इसी को कहते हैं ना कि देखिए आप जैसा करेंगे आप वैसा भुगतने के लिए तैयार रहिए। रविंद्र जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, उनको भी सुन लेते हैं। रविंद्र जी भी कुछ कहना चाहते हैं, उनको सुनिए। इज्जत वाले बंदे हैं। कम बैक टू द पानी का क्वेश्चन। पहली बात तो देखिए, ये तो दुख की बात है, कितना दुख की बात है कि इस तरह की डिफेंस दी जा रही है एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलिज्म, मर्डरर्स को, जो इस समय हमारे पाकिस्तान के काउंटर पार्ट जो भी दलीलें दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, फंडामेंटली तो यही हो रहा है ना, ये उनको डिफेंड कर रहे हैं। ओके, तो आई मीन सबसे अहम तो ये बात है, दैट इज व्हाट। सेकेंडली एक मिनट, बातों बातों में कहते हैं आप तो स्वीपर बनोगे हमारे, ये पता है क्या इंडिकेट करता है? मैं बेसिक बात लोग जो बदतमीज होंगे वो, एक मिनट सुनिए साहब, ये जो बदतमीजी करेगा वो मेरे स्वीपर के इंसान के, इसका मतलब आप में इंसानों में इतना डिफरेंस है कि आप समझते हैं कि कोई एक इंसान ऊंचा होता है, कोई नीचा होता है, जो सफाई का काम कर रहा है वो दूसरे सेकंड क्लास इंसान होता है। ये सबसे शर्म की बात है अगर आप ऐसा सोचते हैं। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं ना, आप अपने हिसाब से तो किसी को भी कह रहे हैं आपको मैं स्वीपर बनोगे मेरे, इसका मतलब आप इंसानों को ऐसे देखते हो। दैट इज जो बदतमीज होता है उसको देखता हूं इस नजर से, जो आपके माइंड में जो बदजुबान होता है आपके माइंड में ये है, एक मिनट आप बोले हम सुनते रहे, तो आपके माइंड में आपके माइंड में ये है कि जो सबसे नीचे श्रेणी का सबसे गिरा हुआ इंसान जो होता है वो एक स्वीपर होता है आपके विचार में। ये बड़े दुख की बात नहीं है, बिल्कुल आपने कहा, तभी आप कह रहे थे। थोड़ी आगे चले। कमिंग बैक टू द वाटर वाला क्वेश्चन, देखिए उसमें 3 स्टेजेस है जो इंडिया ने कहा है। पहली स्टेज में हम इनके साथ डेटा रिवर्स का शेयर करना बंद कर देंगे, जिसके चलते इनको डेफिनेटली फ्लड्स हो या ड्राउट्स हो उसका अंदाजन प्लानिंग प्रेप नहीं कर पाएंगे, इनको नुकसान होगा। दूसरी स्टेज में हम क्या करेंगे, जो ये 3 नदियां हमारे यहां से जाती है जिनका पानी हम सारा यूज कर सकते हैं, 35 मिलियन एकड़ फीट, जिसका करीब अभी हम 30 कर रहे हैं, उसका पानी हम ज्यादा यूज करने का प्रयास और प्रोजेक्ट्स करेंगे। राइट, उस पर कंस्ट्रक्शन में पैसा लगेगा, नो डाउट, टाइम लगेगा, नो डाउट, पर हम वो करना शुरू करेंगे धीरे धीरे। और तीसरी स्टेज में जो लॉन्ग टर्म है, जो ये इंडस, जो इनकी ईस्टर्न रिवर्स का पानी जाता है, जो 133 मिलियन एकड़ फीट सालाना जाता है, जिसमें से मात्र 2-4 मिलियन एकड़ वेस्ट होता है, 130 मिलियन पूरा पाकिस्तान में जाता है। उसको अगर डाइवर्ट करना हो, यूज करना हो, उसके बहुत बड़े इंजीनियरिंग चैलेंजेस हैं, बहुत खर्चा है, बट उस स्टेज पर भी हम जाएंगे। तो ये 3 स्टेजेस में होगा। तो जब ये कह रहे कि ऐसा हो नहीं सकता, ये बिल्कुल हो सकता है, बट यस स्टेजेस में होगा, इंक्रीमेंटली होगा। यस, इसमें इन्वेस्टमेंट्स लगेगी, टेक्निकल चैलेंजेस लगेंगे, वो आई थिंक हमारे पास इनफ इंजीनियरिंग एक्सपीरियंसेस है, हम इतने बड़े बड़े ब्रिजेस बना लेते हैं, इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स हम बनाने शुरू कर सकते हैं। तो इरशाद जी, मुझे लगता है अब क्लैरिटी मिल गई होगी। जो आपको डाउट हो रहा है ना बीच बीच में कि कैसे करेगा, हिंदुस्तान बोल रहा है कुछ कर नहीं पाएगा, तो प्लानिंग पूरी, आप घबराइए मत, बस इंतजार। देखिए प्लानिंग जी, प्लानिंग तो पिछले 15 साल से आपके डैम बन रहे थे, हमें मालूम था कि जिस दिन डैम तैयार होंगे आपके, आप भी दहशतगर्दी शुरू हो जाएगी, लेकिन बहाने के साथ, क्योंकि मुआहदे के तहत तो आप नहीं कर सकते, लेकिन बहाने के साथ तो आप कुछ भी तकरीबकारी कर सकते हैं। आप कीजिए, इफ्तिताह कीजिए, इसका कोशिश कीजिए, जब कोशिश में कामयाब होंगे कोशिश नहीं करेंगे, हमारा एक्शन शुरू हो गया। आपने कर्नल दानिश कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें जो सबसे जो पहले जो एक्शन होगा, जैसे रविंदर जी ने बोला कि डेटा बंद हो जाएगा और उसके बाद में जो बहुत ही डेंजरस पाकिस्तान के लिए वो होगा, अगर हमने अपने बगलियार और जो रियासी में डैम है और जो 3 जो डैम है, सलाल डैम और ये सब, इनकी अगर डीसिल्टिंग कर दी, तो वो जो डीसिल्टिंग से जो सिल्ट आपके पंजाब में पहुंचेगी और उससे जो दरियाओं के रुख बदली हो जाएंगे और जिससे वहाँ पे फ्लड वाली सिचुएशन होगी, वो पाकिस्तान को बहुत खौफ दे रही है। और ये चीज़ इन्होंने अपने जो रिटन स्टेटमेंट्स हैं, जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो इन्होंने एहतजाज किया था और इन्होंने COA को बुलाने की या न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स की जो मांग करी थी, उसके अंदर इस चीज़ का जिक्र किया है कि अगर डीसिल्टिंग होगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और भारत ने अभी तक डीसिल्टिंग नहीं करी है। लेकिन अब वो बाध्य नहीं है, डीसिल्टिंग होगी तो भाईजान तैरते हुए नजर आएंगे। आप बोल लीजिए इरशाद जी, आप कहते हैं ना आपको बोलने नहीं दिया जाता, अब तो पॉइंट्स आपके सामने रख दिए, फैक्ट्स हमने आपके सामने रख दिए, अब भी है कुछ बोलने के लिए? हमने तो आपकी सोच आपके सामने रखी है कि डैम बन रहे हैं, पानी रोकने की कोशिश करनी है, लेकिन उसका तरीका नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट है आपके साथ हमारा
तो आपने बहाना बनाना है। एग्रीमेंट मैं तो रोऊंगी, रोने वाली बात करते हैं आप। बात अगर सीधे तरीके से करें तो पूरी दुनिया है, लेकिन तखरीबकारी के तरीके से करेंगे तो सिर्फ पाकिस्तान काफी है आपको। देखिए, एक तरीका होता है, हर चीज का एक तरीका होता है। पानी सबके लिए अल्लाह की शान है। ये पानी आपके बाप का नहीं है, ये पानी अल्लाह रब की देन है, और पानी सबको मिलना है। आपको तो ये इंसान भी तो रब की देन है, जहाँ इंसान रब की देन है साहब, इंसानों को मारते हैं। नहीं है, जहाँ दरिया ने, सुनिए ना, इंसान रब की देन है सबसे पहला, इंसानों को मारते हैं। आपके दरमियान में आप सुनिए, जहाँ पानी नहीं है, जहाँ नहरें नहीं है, जहाँ समंदर नहीं है, जहाँ दरिया नहीं है, वहां भी रब जमीन से रिस्क उगाता है। कैसे उगाता है? आसमान के जरिए पानी फेंकता है। आप बेफिक्र रहिए, किसी का पानी बंद करने से, पानी, रब की जात तो पानी देने वाली है, रब की जात रिस्क देने वाली है। एक कीड़े को अगर पत्थर में रिस्क मिलता है तो पाकिस्तान का पानी कोई नहीं रोक सकता, पानी मिलता रहेगा, पानी कोई बंद नहीं कर सकता, कोई माई का लाल। दूसरी बात यह है कि हम तो यही कहेंगे कि इज्जत एहतराम के साथ जो कुछ आप, चलिए भाईजान, अब थोड़ा इज्जत अफजाई हम भी कर दें, हमें भी थोड़ा मौका दे दें। आपने तो कर दी, आप लीजिए, है ना? आप लीजिए, हम देखिए, आपके साथ आराम से एहतराम से बात बिल्कुल, करेंगे। तो पानी बिल्कुल अल्लाह की देन है, और आपको भी मालूम है कि अल्लाह हिंदुस्तान पे मेहरबान है। इकोनॉमी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बेहतरीन चल रही है, अच्छी पावर्स में भारत शुमार होता है, यहाँ लोग तरक्की कर रहे हैं, तो अल्लाह हमारे ऊपर मेहरबान है। तो जहाँ तक मेहरबानी और अल्लाह का सवाल है वो हमारे साथ में है। और जहाँ तक माई के लाल का सवाल है, तो ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे माई के लालों की कोई कमी नहीं है। रविंदर जी ने बता दिया कि हमारे पास में इंजीनियरिंग सलाहियतें भी हैं, और हम वो सलाहियत रखते हैं कि हम इंजीनियरिंग के बलबूते पर इस पानी को रोक भी लेंगे, कम भी कर लेंगे। तो आप चिंता ना करें, माई के लाल भी यही है और अल्लाह भी मेहरबान है। मुझे लगता है शाद जी, अब इससे ज्यादा आपको आईना दिखाने का काम कोई और नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि अभी भी आप कहेंगे कि इंडिया कुछ नहीं कर सकता। अब मैं कह रही हूँ ना, थोड़ा इंतजार रखिए सर, थोड़ा सा इंतजार रखिए। आपके सारे सवालों का जवाब भारत आपको एक्शन के साथ देगा। बहरहाल, मेरे पास वक्त इतना ही था, हालांकि हम इस पर और भी लंबी बातचीत कर सकते थे। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस बड़ी खबर पर एबीपी न्यूज की नजर बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।